राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, एंड नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द लवर्स। अब यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। आपने 5 ऑफ सोर्स क्यों दिया? प्लीज़ 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सप्लेन करूँगी मैं बाद में, पहले आपको कार्ड शो कर देती हूँ मैं। हैव पेशेंस ओनली फॉर 1 सेकेंड। एंड यहाँ देखिए फर्स्ट अरेंज कर लेती हूँ मैं। एंड देखिए यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड क्या था? क्वीन ऑफ सोर्स। आपके पर्सन की फैमिली एनर्जी क्या हो गई है? आपके पर्सन, हर सोल में मैस्कुलिन फैमिली एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम्स की बात अलग होती है। तो आपके पर्सन की फैमिली एनर्जी क्या है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने का मीनिंग ये है कि अब ये हालातों को बदलने के लिए, यानी जो आपकी लव लाइफ में जो गर्दिशें चल रही हैं, यानी आपके प्यार का सितारा जो गर्दिश में चल रहा है, उसको फिर से शाइन देने के लिए, फिर से अपनी लव लाइफ संभालने के लिए ये स्ट्रिक्ट हो गए हैं। यानी लव संभालनी इनको लव लाइफ है और हो रहे हैं स्ट्रिक्ट। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है? ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है कि अभी तक तो ये बाकी लोगों को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को दे दिया करते थे। इन्हें आपकी ज़रूरत थी, आपको एडमायर करते थे, आपको पसंद करते थे, लेकिन जब चयन की बात आती थी, काम करना है तो पहले अपने फैमिली मेम्बर्स का काम करेंगे, तो वो वहाँ पहले अटेंशन दिया करते थे, और टाइम बचा तो आपके लिए होता था, और टाइम कार्मिक बचने नहीं देते थे। लेकिन अब इनकी एनर्जी ये हो गई है कि मेरी प्रायोरिटी मेरा पर्सन है, मेरी प्रायोरिटी मेरी लव लाइफ है। मुझे अब अननेसेसरी किसी को अटेंशन नहीं देना है। ये अननेसेसरी किसी को अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें ये समझ आया कि ये प्यार देते रहे, दुनिया लेती रही, इन्हें पलट के कुछ नहीं मिला। आप जो थे, आप जो दे रहे थे, ये आपसे भी ले नहीं पाए। इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि आपसे ले रहे थे, उधर दे रहे थे। तो आप भी कब तक देते? इन्हें, आपको भी तो आखिर आप दे रहे हो, आप भी उस समय अवेकन अगर नहीं थे तो आप कब तक देते रहते? एक तरफा कब तक चलता? कभी तक। अगर आपकी भी तो एनर्जी, आप कब तक कर पाते ये सब? तो आप इन्हें प्यार देते रहे और आपकी एनर्जी से ये सबको बांटते रहे। आप फिर थक गए और आपकी एनर्जी इनको मिलना बंद हुई। तब जाके इनको ये समझ आया कि अब ये क्या हुआ। तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरा पर्सन जो मुझे दे रहा था, मैं उसका भी प्यार संभाल नहीं पाया, ले नहीं पाया। और बाकी सब तो मुझसे प्यार ले ही रहे थे। तो जो मुझे प्यार दे रहा था, अब मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है, मुझे उसके लिए खड़े होना है। तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए, उस एनर्जी, उस सिचुएशंस के लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपका इनसे मिलना नहीं हो सकता था, तो वो सिचुएशन भी इन्हें गंवारा नहीं। उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस जॉब को, उस बिजनेस को, उस रेजिडेंस को, उस पर्सन को, सबको ये छोड़ने के लिए तैयार हैं। इन्हें हर वो चेंज लाना है जो चेंज इन्हें आपसे मिला दे। हर वो चेंज, चाहे दुनिया उलट पुलट कर दे। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे वो रामायण की वो बात याद आ रही है जब माता सीता धरती में समा गई थी। माता सीता ने अपनी शपथ ले ली थी और धरती में समा गई थी। तब राम जी क्रोध में ये बोले थे कि धरती माँ तो मेरी सासू माँ हो, मेरी सीता मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं सब विध्वंस कर दूंगा।
वो जो ऊर्जा थी, तब ब्रह्मा जी ने आकर राम जी को समझाया था कि माँ तो अपने तपोबल पे अपने धाम चली गई हैं, अब वहीं साकेत धाम में आपका मिलन होगा। तो यहाँ ऐसी ही एनर्जी है कि अब माँ सीता थी, वो तो उनकी तो बात अलग है कि वो धरती में समा गई थी, लेकिन आप जो फेमिनिन एनर्जी हैं, आप जो फेमिनिन एनर्जी, वो इतनी ही डेस्परेटली आपने अपने पर्सन को चाहा है, इतने ही डिवोशन आपने, जितना आपने ईश्वर को चाहा है उससे कम तो नहीं चाहा है इस पर्सन को। यानी वफादारी में आपने, जब काम करो तो लोग मोह होते हैं, तो ईश्वर से वफादारी नहीं हो पाती। ईश्वर से हम क्या, हमारी क्या हस्ती जो हम ईश्वर से वफादारी कर पाएंगे। लेकिन आपने बहुत, मतलब सब दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को चाहा तो इसी पर्सन को चाहा, जो वफादारी आपने की वो सबसे ज़्यादा इन्हीं से की है। आप वफादार थे और आपने इनसे वफादारी की है, ये आपको पलट के वो दे नहीं पाए। इसलिए अब इनकी वो राम जी वाली जो एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की ना, कि मैं विध्वंस कर दूंगा अगर मेरी सीता मुझे वापस नहीं मिली, तो भले ही इनको कोई बीच में आके गुरु समझा दे कि नहीं इस तरह से डिस्टॉर्टेड हो गए, तुम्हें नहीं करना है कुछ भी, लेकिन इनकी एनर्जी यही है कि मेरा पर्सन मुझे वापस नहीं मिला तो मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा, गुजर जाऊंगी। ये इनकी एनर्जी है। इसलिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन के बैठे हैं कि अगर मेरा पर्सन मुझे नहीं मिला, अगर परिस्थितियाँ, मतलब लोगों ने अभी भी मेरी राह में रोड़े अटकाए या सिचुएशंस अभी भी हैंडल नहीं हुई, तो फिर मैं इस सिचुएशन को पलट दूंगा, तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, या फिर दूंगी। अगर ये फेमिनिन एनर्जी में मुझे मेरा पर्सन की लाइफ में सुकून लाना है, मेरी वजह से मेरे पर्सन ने इतना दर्द सहा है, अब मेरी ओर से मेरे पर्सन को एक भी दर्द नहीं मिलना चाहिए। ये इनकी एनर्जी है। इनका ये, इन्होंने अपने आप को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डाला है कि मेरी वजह से मेरे पर्सन की आंख में अब नमी नहीं आनी चाहिए। बहुत रुलाया मैंने उसको, बहुत मतलब मेरे साथ, मतलब इंतज़ार का दर्द सहता ही रहा मेरा पर्सन। अब मुझे मेरे पर्सन को कोई दर्द होना नहीं चाहिए, मेरी ओर से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे पर्सन को वो प्यार देना चाहिए जिसका वो हकदार है। ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं, और फील क्या, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए बैठे हैं, और ऐसा उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। उनके इस स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ से उन्होंने आपको प्रायोरिटी देना शुरू की है कि मुझे मेरे पर्सन को ही संभालना है, मुझे मेरे इनके लिए अब दुनिया का सुख दुख मायने नहीं करता, इनके लिए आपका सुख दुख मायने रखता है। आप सुखी हो तो ये सुखी हैं, आप दुखी हो तो ये दुखी हैं। बाकी दुनिया इनको समझ आ गई, ये तो सब कार्मिक अकाउंट है, जो जो करेगा वो भरेगा। लेकिन आपने इनके लिए बहुत अच्छा किया है, इसलिए आपको दर्द नहीं मिलना चाहिए। इनके साथ सबने गलत किया और सब सुखी हैं, इन्होंने सबको सुख दिया, लेकिन आपने इनको हमेशा सुख दिया और आपके हिस्से में ही दर्द आया। तो ये अब इन्हें गवारा नहीं हो रहा है कि जिसने मुझे हमेशा संभाला, हमेशा सुकून दिया, वही दर्द में रहे, तो फिर मेरा जीवन बेकार है, धिक्कार है मेरे जीवन को। कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है। इस वजह से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे, मेरे पर्सन को उसका अधिकार देने की शक्ति दो, रास्ते बनाओ। और ईश्वर ऐसा कर भी रहे हैं, ईश्वर इनको ये गाइड भी कर रहे हैं कि तुम्हें अपने पर्सन के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी क्या नहीं करने का मीनिंग है कि किन बातों से दुख होता है, क्या वो कोई बात आप नहीं कहनी है जो आप तुम्हारे पर्सन का दिल दुखाए। जैसे तुम्हारा पर्सन, आपका दिल दुखने से होता क्या है, आपका दिल दुखने से ये हो जाता है कि आप और स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर और डिटैच हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते फिर, अब आपकी वो एनर्जी नहीं है कि आप इनको ब्लेम करो या आपको इनसे एक्सपेक्टेशन करो। आपका दिल दुखता है तो आप और ज़्यादा ईश्वर के हो जाते हो कि ईश्वर, इस दुनिया में तो दर्द ही मिलना है, दुनिया बनाने वाला कभी दर्द नहीं देता। और ज़्यादा आप ईश्वर की ओर हो जाते हो, और जितना ज़्यादा आप ईश्वर की ओर चलते जाओगे उतना ही इनकी पहुँच से आप निकलते जाओगे। तो ये, और लेकिन डिवाइन ऐसा नहीं चाहते। डिवाइन ये नहीं चाहते कि, डिवाइन ने तो आपको, ईश्वर ने तो आपको अपना ही लिया है, ईश्वर की गोद में तो आप बैठ ही गए हो। अब ईश्वर की गोद में आप तो बैठ गए हो, लेकिन आपका ट्वीन, आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव भी तो वहाँ आना चाहिए। क्योंकि ईश्वर को तो, ईश्वर ने जिसे अपनाया है उसे तो वो सर्व सुख देंगे ना, कि मैं, ये मेरा है, मैंने इसे अपनाया, इसे तो मैं सर्व सुख दूंगा। तो ईश्वर के यानी भगवान के उनके लिस्ट में कहूँ, या फिर उनकी, या उनका ये डिसीजन है, ईश्वर का ये डिसीजन है कि आप तो उनके हो गए, अब ये पर्सन भी ईश्वर को आपके साथ चाहिए। ईश्वर, ये मान लीजिए कि ईश्वर आपको जोड़े से स्वीकार करना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको अधूरा स्वीकार किया है, आपको ईश्वर ने कंप्लीट किया है। ईश्वर भी जान रहे हैं कि आपके पैरों में कितने छाले पड़े, आप कितना लहूलुहान होकर चलते रहे हो, इस जर्नी पे, अपनी जीवन यात्रा पे चलते रहे हो। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपको आपके सारी तपस्या का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब आपको दर्द नहीं मिलना चाहिए, और आपको वो सब मिलना चाहिए जो आप पीछे छोड़ चुके हैं, जिसके पाने की आपको भले ही चाहत ना हो, लेकिन उस पर आपका अधिकार है। जो आपका अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए, भले ही आप उसको पाना चाहो या ना चाहो, आपका अधिकार आपको मिल के रहेगा। और आपका ये पर्सन आपका राइट है, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है, तो ये आपका राइट है, और डिवाइन आपको ये दिलाएंगे। इसीलिए उनमें ये चेंज लाया है कि ये
आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से आना, देखिए यहाँ पे सोर्स की भी एनर्जी आ रही है, लव की एनर्जी आई, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस, इतनी लव की एनर्जी, और क्वीन ऑफ सोर्स इतना इतना लॉजिकल माइंड, लव एंड लॉजिक दोनों है। ये आपसे अपना रिश्ता अब लॉजिक लगाएंगे दुनिया की तरफ, और आपसे सिर्फ लव, लॉजिक सिर्फ दुनिया से। अभी तक क्या था, ये हर चीज़ को लॉजिक से डील करते थे, अब ये दुनिया पे लॉजिक और आप पे लव। और उसके बाद ये जो कार्ड है 5 ऑफ सोर्स, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने लॉजिक से अब दुनिया को हरा रहे हैं। दुनिया मतलब वो लोग जो आप दोनों के बीच में हमेशा कैंची बन जाया करते थे, आप दोनों के बीच में, हम हमेशा आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश में रहे और कामयाब भी हुए उसमें। ऐसे लोगों को ये क्या करेंगे, ऐसे लोगों को, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कार में कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में है तो उनका डिवोर्स वगैरह होगा, और डिवोर्स में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो मेंटेनेंस वगैरह वो सब देकर ख़त्म करेंगे। या फिर अगर डिवोर्स वगैरह नहीं होगा तो फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर देंगे, कहेंगे तुम इससे अपना गुजारा करो, मेरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ज़रूरत पैसा था तो ये सोर्स ऑफ इनकम रहा तुम्हारा, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी, मैं तो तुम्हारी ज़रूरत कभी पहले था नहीं, और मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी जियो, मेरी ज़िंदगी से मतलब मत रखो। ऐसी इनकी एनर्जी हो रही है, और बहुत से व्यूअर ये पर्सन इस एनर्जी में है, किसी के आने वाले हैं, कि ये जो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में दूसरों को हरा के, यानी दूसरों ने जो कुछ, जो ऐसे लोग थे ना जिन लोगों ने जिनकी वजह से इनको, सॉरी कैमरा मूव कर गया, जिनकी वजह से आपको दुख देना पड़ा इनको, जिनकी वजह से इनको आपको दुख देना पड़ा, वो लोग तो इन्हें अब फूटी आँख नहीं सुहाते हैं कि यही वो पर्सन है जिसकी वजह से मुझे मेरे पर्सन को दुख देना पड़ा, मेरा पर्सन इसी की वजह से रोते रोते मेरी ज़िंदगी से चला गया। ये मतलब वो लोग तो इनको, मतलब एक तरह से मैं ये कहूँ कि अगर ये वो लोग इनके आसपास हैं भी, इनकी फैमिली मेम्बर ऐसे लोग हैं भी कि जो लोग मान लो किसी से मैरिड भी हैं और उसकी वजह से इनको आपसे अलग होना पड़ा, तो ये एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उसको, उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं कर रहे वो, ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अपनी तरफ से ना तो ये उसका भला करेंगे ना इसका बुरा करेंगे। उसका बुरा तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल हो तो ये भी स्पिरिचुअल हैं, तो बुरा तो नहीं करेंगे। लेकिन अब इन्होंने ये भी सोच लिया कि भला तो मैं बहुत कर चुका, तुम्हारे हिस्से में मेरे द्वारा जितनी भलाई थी वो तो मैं कर चुकी, अब तुम्हारा नसीब है, तुम अपने नसीब से अपनी ज़िंदगी जियो, मेरे से मतलब मत रखो। आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की एनर्जी पिक हो रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और आप लोगों का यूनियन डेस्टाइन है, आप लोगों का यूनियन इसी बर्थ में होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपके पर्सन हर फियर से, हर एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं बॉटम ऑफ द डेक अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पे फिर से आया है 7 ऑफ सोर्स, देखिए सोर्स कई बार आ चुकी हैं, थर्ड सोर्ड आई है, ये सब सोर्स, सारे सोर्स ये दुनिया के लिए हैं, हर उस व्यक्ति के लिए। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना बॉटम ऑफ द डेक से, यानी इन्होंने, जो कार्मिकों ने इनको दर्द दिए हैं वो दर्द ये लेके चले हैं, अभी भी कार्मिकों के दिए हुए दर्द इनको याद हैं, और इसीलिए कुछ व्यूअर के पर्सन तो ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि कार्मिकों को वो अब पैसे भी नहीं देना चाहते, अब वो इस एनर्जी भी नहीं है, अब तो वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि तुम लोग प्यार तो क्या, तुम लोग मेरे पैसे के भी अधिकारी नहीं हो, तुम्हें तो पैसा भी नहीं मिलना चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें जैसे जीना है। मतलब पैसा का मतलब क्या है कि मैंने मेहनत करी, मैं मेहनत करके कमाऊँ और तुम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी करूँ, उसके बाद भी तुम लोग मेरे सिर पे सवार रहो। ज़रूरतें पूरी करना, परिवार की ज़रूरतें पूरी करना जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसका मतलब, परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि फिर वो मुझे कुछ समझे ही नहीं, मेरे इमोशंस की कदर ही ना करें, मुझे सिर्फ दर्द ही दर्द देता रहे, मैं परिवार को सब कुछ देता रहूं और परिवार दर्द ही दर्द देता रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन, आप में से कई व्यूअर के पर्सन ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के मूड में नहीं है कार्मिकों के, और क्यों सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि कार्मिकों ने उनके साथ इतनी चीटिंग की है कि वो चीटिंग की मेमोरी अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, कि तुमने वहाँ मैंने इतना तुम्हारे लिए किया था, उसके बाद भी तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा था ना, अब तो मेरी किसी चीज़ के अधिकारी नहीं, तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझ पर। मतलब पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं सारी कार्मिक एनर्जी को। अब मैं मोनोलॉजी से भी देख लेती हूँ कि इनके आपके लिए और क्या इमोशंस हैं। इनके इमोशंस आपके लिए हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये देखिए जो एनर्जी आ चुकी है ना, डेक से बताया जा चुका है कि कितनी बोल्ड एनर्जी उनकी आ चुकी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन के बैठे हैं, तो वही यहाँ पे भी एनर्जी आई है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कि इन्हें ये एहसास है कि मुझे अब बोल्ड होकर एक्शन लेना होगा, फर्स्ट मूव, मुझे अपने पर्सन की ओर पहला कदम बढ़ाना होगा। मेरा पर्सन, इन्हें एहसास होगा कि मेरा पर्सन मेरी ओर नहीं आने वाला है वापस, क्योंकि मेरा पर्सन तो
किसी और ही डायरेक्शन में चला गया, वो उस डायरेक्शन में चला गया है यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर, कि जहाँ दुनिया का सुख कोई मायने नहीं रखता, दुनिया के सुख मायने नहीं रखते। जिसे ईश्वर का सुख मिल जाए उसे दुनिया का सुख मायने नहीं रखते। तो इन्हीं बात ये समझ आ गई कि मेरा पर्सन तो मेरी तरफ लौट के नहीं आएगा, कि दुनिया में इंसान आता है, आत्मा आती है, वो लौट के भगवान की तरफ जाती है, लेकिन भगवान की तरफ जाने वाली आत्मा लौट के दुनिया में नहीं आती है। ये बात ये जानते हैं कि आप तो दुनिया में इनके प्यार में दोबारा से फंसने वाले नहीं हो, इसलिए इन्हें पता है कि अब इन्हें ही एक्शन लेना होगा, पहला कदम आपकी तरफ इन्हें ही बढ़ाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनके और इमोशंस हैं, वॉट यू नीड टू रिलीज़। ये आपसे ये भी जानना चाहते हैं, ये तो जानते हैं इन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं आपके प्रति, लेकिन साथ में अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे इन कुछ दिनों में आपको ख़राब लगी हों और जिनको आप चाहते हो बदल दें, ये बदल दें, क्योंकि इन्हें ये पता है कि अब आपको अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं रह गया इनकी। आप तो स्पिरिचुअल लाइफ पे चले गए हो, तो अब ये अच्छा करें या बुरा करें आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना इन्हें दोष देते हो, ना इन्हें चेज़ करते हो, लेकिन अनकंडीशनल लव अभी भी देते हो, ये बात इनको पता है। इसीलिए ये चाहते हैं, इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बार आप कह दो कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है, उसे ये हमेशा के लिए छोड़ दें। एक बार आप कह दो कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद है, मुझे ये पसंद है, ये सदा सदा के लिए वो आपके कदमों में डाल दें। ये बस तड़प रहे हैं कि एक बार आप कह दो कि अब इन्हें आपसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं की, इसलिए अब ये चाहते हैं कि एक बार, बस एक बार आप कह दो कि आपको ये पसंद है, एक बार आप कह दो कि मुझे ये पसंद नहीं है, बस ये वही करेंगे। देखिए मुझे मेरा फेवरेट कार्ड है ये, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके पर्सन बहुत करीब है आपसे यूनियन में आने के लिए, और इन्हें भी ये एहसास है कि आपने जो कुछ भी अपने आप में बदलाव किया है ना, आपकी वजह से, आपके बदलाव की वजह से ही ये सच्चाई को समझ पाए हैं, ये आपको पहचान पाए हैं और दुनिया का फरेबी चेहरा ये देख पाए हैं, दुनिया का वैरूपिया चेहरा ये देख पाए हैं आपकी वजह से। इसीलिए ये महसूस कर पा रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि अभी तक तो ये अपने पे वर्क कर रहे थे। अभी तक तो पहले तो मटेरियल वर्ल्ड संभाला, फिर जब अवेकनिंग हुई, इन्हें समझ आया, तो फिर उन्होंने अपने को संभाला। अब ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ, ये अब उस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब ये आपसे यूनाइट होंगे। अब इनका जो गोल है ना, इनका गोल अब बना है आपसे यूनियन में आने के लिए। तो जब गोल बनता है तो वो अचीव भी होता है। तो इन्होंने अब ये गोल बना लिया है कि मुझे तो अपने पर्सन से यूनाइट होना है। तो जैसे ही इन्होंने गोल बनाया, आप समझ जाइए कि आपका यूनियन कन्फर्म है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये आपसे यूनाइट ज़रूर होंगे। सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर से विनती कर रहे हैं, और ईश्वर को ये अच्छी बात है कि इन्होंने ईश्वर को अपने आपके और इनके बीच में लाया हुआ है कि हे ईश्वर मुझे मिलाइए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि क्योंकि आप बहुत हाई लेवल पे जा चुके हो। आपको अब मटेरियल वर्ल्ड की सुख सुविधाएं मैटर नहीं करती हैं, आपको ईश्वर का प्रेम रास आ गया है। इसलिए अब ये ईश्वर से ही कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे पास तो कुछ है नहीं उसको देने के लिए, आपके पास सब कुछ है, आप ही उसके पास हो। अब मेरी भी अप्रोच लगा देना। ये अब ईश्वर से यानी गॉड से अप्रोच लगा रहे हैं कि ईश्वर कुछ उसे समझा देना कि वो मुझे भी अपना लें, क्योंकि माना कि मैं उसे अब आपके ईश्वर जैसा सुख कौन दे सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आप कुछ ऐसा करना जिससे मेरा पर्सन मुझे अपना ले। इसीलिए ईश्वर को सरेंडर किए बैठे हैं। और मैं इनके थॉट देख लेती हूँ कि आपके लिए और इनके थॉट क्या हैं। तो इनके और आपके लिए थॉट हैं, ये शेयर योर बुंटीज़, अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और आपके दिल का दर्द ये सुनना चाहते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताना चाहते हैं कि आप सेपरेशन में इन पे क्या गुजरी है। इन्हें लगा था कि ये संभल जाएंगे, ये जी लेंगे, ये बड़े मजबूत हैं, इन्होंने ये सोचा था, लेकिन जिनकी मजबूती ढेर हो गई, जैसे ही आपने अपनी मजबूती दिखाई दी। एंड शेयर और बुंटीज़, यानी शेयर और बुंटी, उसके बाद दी एंड, यानी इस दर्द का अंत चाहते हैं। ये जो सेपरेशन आप झेल रहे हो ना, इसका हमेशा 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 के लिए अंत चाहते हैं कि अब ये सेपरेशन खत्म हो और आप यूनाइट हो। टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन किससे? कार्मिकों से मूव ऑन, आपसे मूव ऑन नहीं, आपके सेपरेशन से मूव ऑन। ये जो सेपरेशन का पेन झेल रहे हैं, इससे ही मूव ऑन होना चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, आपको सुकून देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है पेशेंस। पेशेंस बना के रखा है, अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं कि कौन सा कर्म, कि ये सोच के कर रहे हैं कि मैं कर्म करता रहूं, करती रहूं, ईश्वर सुनेंगे ज़रूर। मुझे कोशिश तो करनी चाहिए अपने पर्सन की ओर बढ़ने की। सारे गिले शिकवे मिटा के, लीव फॉर नाउ, यानी सारे गिले शिकवे भुला के खुल के बी ओपन, खुल के अपनी बात अपने पर्सन से कहनी तो चाहिए। एक बार मुझे मेरे पर्सन से अपनी सारी बातें कहनी है, अपनी सारी बातें कर दूँ, उसके बाद मेरा फैसला मेरा पर्सन ही करेगा। ये थॉट है इनके। और अब मैं चैनल सॉन्ग देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की ओर से चैनल सॉन्ग आपके लिए क्या है। प्लीज़ 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, मैंने स्लिप रखी हुई है।
आपके लिए चैनल सॉन्ग क्या है आपके पसंद का। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ ये स्लिप्स, कई सारी स्लिप है, मैं इनमें से लेती हूँ। ये चैनल सॉन्ग से मुझे और एनर्जी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सॉन्ग आया है आपके पर्सन के लिए। ये सॉन्ग आपने सुना होगा, आप सबने सुना होगा। ये मुझे बहुत बार पॉपअप हुआ था, बहुत बार पॉपअप हुआ था, तब मैंने इसको इसमें इन्वॉल्व किया था। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। ये है खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। मेरी उस पर टोन पे मत जाना, मेलोडी में मत जाना, अपने पर्सन की एनर्जी पकड़िए आप। कितनी प्यारी एनर्जी है। ये मुझे बहुत बार सैकड़ों बार ये पॉपअप हुआ था सॉन्ग, तब मैंने जाके इसको इसमें लिया था। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखिए वो कार्ड से मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, आप समझ चुके हैं कि वो कितना डेस्परेटली अब आपको चाहते हैं, ईश्वर से कितनी प्रार्थना कर रहे हैं आपको पाने के लिए। इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं, द लवर्स की एनर्जी में आए हैं। तो उन जो कार्ड की एनर्जी है उसी से रेजोनेट कर रहा है ये सॉन्ग कि दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, कुंडली दिखाना चाहें और ड्रीम रिकॉर्ड कराना चाहें, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। और किसी खास टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हैं, यानी आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे आइडिया लग जाता है कि आपको क्या नीड है। तो मैं कमेंट के आंसर वहीं कर देती हूँ, लेकिन मुझे कोई कमेंट ऐसा लगता है जिससे मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी में गाइडेंस जाना चाहिए, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना के भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपकी जो भी हेल्प होगी मैं करूँगी ज़रूर। मुझसे बात करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सभी की हर सदीक्षा पूरी हो, सदीक्षा सारी पूरी हो। आप पे सदा ईश्वर की कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।